Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am Pooja Sharma, your English educator, and I welcome you all फॉर दिस अमेजिंग सेशन। ये जो सेशन है ये बहुत ही यादगार रहने वाला है बिकॉज वी ऑल हैव सम मेमोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स। और यहाँ पे इस चैप्टर में एक बहुत ही फुदकता हुआ एनिमल यू कैन सी हर ऑन दिस पैनल। और ये क्या करता है, क्यों सबको परेशान कर देता है, एंड व्हाट्स द स्टोरी ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेशन। सो टिल द एंड यू हैव टू रिमेन इन दिस क्लास और लाइक एंड शेयर करना है आपको। ओके, सो दिस इज द चैप्टर फ्रॉम योर अदर बुक and the book name is Movements. Okay, Movement book का ये chapter number 2 है and its name is The Adventures of Toto. Now एडवेंचर मीन्स व्हाट? एडवेंचर मतलब कि क्या क्या उसने रोमांचित किया है, क्या क्या उसने सारी चीजें की है लाइफ में, एंड किसने की है? टोटो ने। टोटो कौन है? टोटो इज द नेम ऑफ द मंकी है। और ये जो मंकी है ये बहुत ही परेशान कर देता है अपने ओनर को। बट यहाँ इस चैप्टर के ओनर यानी ऑथर कौन है? लेट्स जस्ट गो टू दैट एंड नो अबाउट दैट। सो अबाउट द ऑथर यू नो वेरी वेल रस्किन बॉन्ड की आज तक इतनी स्टोरीज सुनी है, इतनी स्टोरीज पढ़ी है। सबसे रिसेंट में अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो आपका एक चैप्टर था दैट वाज अबाउट दी डायरी ऑफ सम सीजन, है ना, समर सीजन का, विंटर सीजन का डायरी से रिलेटेड आपका एक चैप्टर था एंड दैट वाज लाइक वेरी वेल रिटन। तो आपको ऐसे रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी स्टोरीज पता होंगी, लेकिन आपको इससे स्टोरीज पता होने से ज्यादा रस्किन बॉन्ड कौन थे, क्या किया उन्होंने, और व्हाई ही इज सो मच फेमस, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में होनी चाहिए। अभी से इफ यू राइट इन योर आंसर्स तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, जब आपको नंबर सारे अपने ग्रैब कर लेना है और कहीं पे भी आपका हाफ मार्क्स भी कट ना हो, ये पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो राइट इट अबाउट द ऑथर। व्हेन वी टॉक अबाउट रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न ऑन 19 मई 1934। ये जरूर से याद रखना। यहाँ ही नहीं, क्लास 10th में भी आप रस्किन बॉन्ड की पढ़ेंगे, 11th 12th में भी, तो आप रस्किन बॉन्ड का अगर बेसिक लर्न कर लेंगे तो ये आपके सब जगह हेल्पफुल रहने वाला है। He is an Indian author of British descent. What is the meaning of British descent? Descent means क्या हुआ कि इनके जो पूर्वज हैं, if we talk about the पूर्वज, तो पूर्वज सारे जो है वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे and he was like कहाँ है? इंडियन है। तो इंडियन में है, इंडियन तो है, लेकिन इनके अगर हम बात करें सारे पूर्वजों की डिसेंट्स कौन थे, तो वो थे इनके ब्रिटिशर्स, ये याद रखना। मोर ओवर दैट अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड के बारे में, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी एन आइकन अमंग इंडियन राइटर्स एंड चिल्ड्रंस ऑथर्स। सो ये चिल्ड्रंस ऑथर है डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने इतनी सारी लिखी हैं चिल्ड्रन के लिए, अपने जो वर्क्स है वो सारे प्रेजेंट किए हैं, तो याद रखना है। एंड अ टॉप नॉवेलिस्ट एज वेल, ही prolifically authored inspiring children's books and was awarded, क्या अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है एंड टू ऑनर हिज वर्क ऑफ लिटरेचर। फॉर व्हाट? फॉर हिज वर्क फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में काम किया इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। सो 2-3 पॉइंट्स कीप इन माइंड एंड देन everything is sorted. अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। In this story we have so many characters. There are different characters. If I talk about the major characters, there is a grandfather and Toto. Toto is the name of the monkey. तो monkey जो है वो कौन है? Toto है, और एक grandfather है जो उसे own करके आते हैं, यानी उसे खरीदते हैं। So the story is going to revolve around Toto. ये जरूर से याद रखना। Let's get started. The narrator's grandfather. Who is narrator? If we are talking about Ruskin Bond, तो Ruskin Bond कौन है? Ruskin Bond is a narrator. और जो नरेटर है उनके ग्रैंडफादर एक बार, मतलब उनका हैबिट होता है, लाइक किसी को ना स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हैबिट होती है, किसी को सिक्के कलेक्ट करने की, कॉइन कलेक्शन का होता है, किसी की कुछ हैबिट होती है। तो ये ही वाज अ फॉन्ड ऑफ पेट्स, मतलब उनको बहुत प्यार था, लाइक ही लव्स टू बी सराउंडेड बाय पेट्स एंड एनिमल्स। तो जो ग्रैंडफादर हैं इनके, ही वाज फॉन्ड ऑफ पेट्स एंड अदर एनिमल्स। ही बॉट अ मंकी, उन्होंने एक मंकी खरीद लिया। उस मंकी का क्या नाम था? मैंने बताया एज टोटो। देखो इसे कितना बदमाश है, कितना शैतानी कर रहा है। अभी देखे थे हम, देखो एंजॉय मार रहा है यहाँ पे, ये सबको परेशान करेगा। शिनचैन की याद दिला रहा था तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रख लिया। मैंने कही तो शिनचैन वाली हरकतें करता है। ओके, इंटेंडिंग टू रेज इट एज अ पेट, एंड उन्होंने सोच लिया कि यहाँ पे देखो देयर इज अ वर्ड बॉट, ब्रॉट एंड बॉट देयर आर डिफरेंस। बॉट मतलब उन्होंने खरीदा था, ही परचेज दैट, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसे अपना पेट बनाऊंगा और एक पेट की तरह रेस करूंगा। ही गॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। Question arrived many a times. This question has been asked that from where he, that means the narrator's grandfather, got
मंकी, यानी गॉट टोटो। तो आपको आंसर याद से रखना है दैट ही गॉट इट फ्रॉम टोंगा ड्राइवर। ये रहा टोंगा ड्राइवर वाला पॉइंट, आपको रिमेंबर। और कितने रुपए के लिए, फॉर हाउ, लाइक कितना पैसा दिया था, तो 5 रुपीज, ये याद रखना है। ओके, तो उन्होंने कितने में खरीदा था, 5 रुपए में। और ये सारे आंसर्स आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें जरूर से आएंगे, यू हैव टू ऐड इट ऑन, सो रिमेंबर दैट। ओके, सो नरेटर्स ग्रैंडफादर ही वाज फॉन्ड ऑफ पेट्स एंड एनिमल्स, और उनका एक अलग सा जू भी था, उनको बहुत सारे एनिमल्स पसंद थे। बट इफ वी टॉक अबाउट ग्रैंड मदर वाज नॉट लाइक दैट। ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब क्या करे, ग्रैंडफादर को पसंद है, तो वो उनका थोड़ा सा ऐसे क्लैश रहता था उस चीज़ को लेकर के कि मुझे पेट्स पसंद नहीं है और ग्रैंडफादर को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो एक बार इनको दिखा मंकी, और वो किसके पास में था मंकी, वो मंकी था एक टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर मतलब कि जो घोड़ा चलाते हैं उसको कहा जाता है, उनसे लिया उन्होंने 5 रुपीज़ में। देन अब हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो के बारे में बताया। His bright eyes sparkled with mischief and beneath deep set eyebrows and his teeth, which were a purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। यहाँ पे हमने बाद में बात कर ली है किसके बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में। That grandmother didn't like pets at all। ग्रैंडमदर को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्या पसंद नहीं थे, पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। So once Toto was kept, अब लेके आ गए हैं टोटो को, तो टोटो को अलग अलग जगह पे रखा गया है। So once he was kept in a little closet, एक छोटा सा क्लोजेट होता है। देखो there are 3 to 4 words, you will find it similar, क्योंकि लोग ना confused हैं उन सारे वर्ड्स में। बट आपको मैं ये आज होमवर्क देती हूँ, try to find out what's the difference between wardrobe, closet and cupboard। There are 3 words, ये totally different होते हैं, closet, cupboard and wardrobe। These are totally 3 different words। बस हाँ, क्योंकि हम अलमीरा बोलते हैं एक चीज को, और ये अलमीरा के different टाइप्स कह सकते हैं। आप कुछ नहीं कहो, अलमीरा कहो, तो अलमीरा इज अ कॉमन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। बट अगर हम वार्डरोब कहें तो वहां पे सिर्फ कपड़े रखे जाते हैं। अगर हम कबर्ड कहें तो उसे क्या कहेंगे, और क्लोजेट कहें तो उसे क्या कहेंगे, ये आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसे एक बार टोटो को कहाँ रखा गया, बिकॉज ग्रैंडमदर को पसंद नहीं है तो टोटो को रखा गया क्लोजेट के अंदर। फ्यू आवर्स लेटर, क्लोजेट में रख तो दिया, अब कुछ घंटे बाद में क्या होता है, जब ग्रैंडफादर रिटर्न होते हैं एंड द नरेटर केम बैक टू रियलाइज, और ग्रैंडफादर और नरेटर को लगता है कि ये यहाँ पे बंद है काफी टाइम से, तो हम इसे रिलीज कर देते हैं, इसे बाहर निकाल देते हैं टोटो को। जब वो टोटो को बाहर निकालने जाते हैं, एवरीथिंग देयर वाज अ ब्लंडर, मतलब अ वेरी बिग ब्लंडर देयर वाज, एंड दे फाउंड दैट द वॉल्स, जो क्लोजेट है उस क्लोजेट की जो वॉल्स है वो क्या होती, कवर्ड थी विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स। लाइक हम वॉलपेपर्स लगाते हैं ना, सुंदर सुंदर से वॉलपेपर्स लगा देते हैं आजकल, तो आपने देखा होगा सभी जगह पे कि अच्छे से पेंटिंग किया हुआ होता है या एक पेपर से जैसे चिपकाया हुआ होता है। तो उस क्लोजेट में भी बहुत ही प्यारा सा पेपर वॉलपेपर लगाया हुआ था, वो पूरा खराब कर दिया था। अब क्लोजेट के अंदर कपड़े होंगे डेफिनेटली, तो ब्लेजर भी पूरा उसने खराब कर दिया था। ही टॉर्न आउट, मतलब हर एक चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दैट्स व्हाट्स रिटन हियर। एंड चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज अ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब जहां पे वो वॉलपेपर लगा हुआ था वो पूरा नेकेड है, दैट मींस कि अब वहां पे प्लास्टर दिखाई दे रहा है, उसने सारा उसको खराब कर दिया है बिल्कुल। मतलब आपको वहां पे ईंटें, ब्रिक्स भी दिखाई दे जाएंगी, बिल्कुल भी वहां पे वॉलपेपर का एक इतना सा निशान भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। Toto had freed himself from the chain and the narrator's blazer had been torn in shreds। और उस साथ ही साथ में वहां पे चेन से बांधते हैं, बट ऑब्वियस है पेट एनिमल्स को हम क्या करते हैं, टेम करने के लिए चेन से बांध के रखते हैं, लेकिन वहां पे उसने अपने आप को चेन से भी निकाल लिया था और ब्लेजर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे श्रेड्स कर दिया। श्रेड्स मतलब कि मतलब पतली पतली सी जो नहीं होती है स्ट्रिप्स टाइप में, ऐसा ऐसा करके उसको खराब कर दिया ब्लेजर को। सोचो, इट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट। सो फर्स्ट इंसिडेंट हो गया ये यहाँ पे, जहां पे टोटो को कहाँ रखा गया है, क्लोजेट में। एंड व्हाट वाज द आउटकम आफ्टर पुटिंग हिम इन अ क्लोजेट। मूविंग अहेड, आफ्टर दिस इंसिडेंट टोटो वाज शिफ्टेड टू द वर्किंग मेंस क्वार्टर इन अ बिग केज। अब क्या है, द सेकेंड इंसिडेंट हियर कम्स, और जहां पे ग्रैंडफादर परेशान हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, उनके वहां पे जो भी काम करने वाले लोग होते ना, उनका एक क्वार्टर था, बहुत बड़ा क्वार्टर था, उस क्वार्टर में उसको रखा, और वहां पे कुछ दूसरे एनिमल्स भी थे। एज इट वॉज टोल्ड अर्लियर कि ग्रैंडफादर को बहुत सारे एनिमल्स पसंद थे, तो वहां पे दूसरे एनिमल्स के साथ में उसको रखा गया। अब द प्लेस जहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम उसे क्या कहते हैं, स्पेशली ज्यादातर हम उसको जू कहते हैं, तो यहाँ पे भी उस वर्ड को एक टर्म दे दिया है जू, कि देयर वाज अ मेंस क्वार्टर। उस मेंस क्वार्टर में क्या है, जू थे, बिकॉज देयर वर सो मेनी अदर एनिमल्स आल्सो देयर। ओके, ही मेट विद अ टॉर्टोइज, वहां पे उसे कौन कौन मिले, एक टॉर्टोइज मिला था, एक रैबिट था वहां पे, एक नॉटी स्क्विरल थी वहां पे, और एक गोट था। अब बिफोर टोटो जॉइंड देम ऑल एनिमल्स लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी। बहुत क्लियरली बताया गया है कि वो सारे एनिमल्स अपने साथ में एक हार्मनी बनाए हुए थे, लाइक यू ऑल। मतलब मैं आपको एनिमल्स की तरह नहीं बता रही, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम ना सबके साथ में एक रिदम क्रिएट करके रखते हैं, सबके साथ में मतलब बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्मनी। कि
आप मेरे साथ में अच्छे से रहते हैं, मैं आपके साथ में अच्छे से रहती हूँ, राइट? सो दैट्स कॉल्ड द हार्मनी, कि सब जने साथ में अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे भी बिफोर कमिंग ऑफ टोटो, टोटो के आने से पहले अगर हम बात करें रैबिट की, अगर हम बात करें टॉर्टोइस की, या जो गोट है उसकी, सारे एनिमल्स आपस में मिलजुल कर रहते थे, बहुत ही फ्रेंडली माहौल था वहां पे। ओके, एंड बट आफ्टर द अराइवल ऑफ टोटो इन क्वार्टर, अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिस्टर्बेंसेस वर फेस्ड बाय अदर पेट्स। अब टोटो आया है जो ऑलरेडी इतना मिस्चीवियस है, इतना नोटोरियस है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो उसने वहां पे भी क्या कर दिया, न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, और इसकी वजह से बाकी सारे जो पेट्स थे जो कि वहां पे मेंस क्वार्टर में थे, वो सारे क्या हो गए, डिस्टर्ब हो रहे थे, और उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। Then so the grandfather, आखिरकार the second incident, first incident was on closet, second one in men's quarter. अब आखिरकार grandfather ने decide किया that I am going to, like he must be having some plans, तो उनके कुछ plans थे कि उन्हें देहरादून जाना था, तो he thought that अब मैं इसको यहाँ पे भी नहीं रख सकता, because of that एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हो जाएगा, बाकी सारे पेट्स भी खराब हो जाएंगे, ऐसा ऐसा करके, तो उन्होंने सोचा मैं देहरादून जा रहा हूँ, सो व्हाई नॉट आई टेक द टोटो टू विद मी, और मैं टोटो को अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो ही वेंट टू द देहरादून नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ने उनको नेक्स्ट डे जाना था, उन्होंने टोटो को अपने साथ में बैग में डाल करके ले लिया। ओके, when the grandfather was producing his tickets at the railway station, अब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग टिकट्स लेंगे, तो टिकट्स ले रहे थे, तभी टोटो ने क्या किया, बैग में से बाहर निकल गया, एंड ही सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। उसने ऐसे, मतलब ग्रिन इज अ काइंड ऑफ अ स्माइल, ओके, स्माइल के लिए यूज किया जाता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्माइल, जो हम छेड़ने के लिए, जो टीज करने के लिए ऐसे ऐसे करके ना करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिन, ग्रिन वाली स्माइल कहा जाता है। तो जैसे ही वो टिकट कलेक्टर से अपना टिकट ले रहे थे, वहां पे टोटो अंदर से निकला बाहर, बैग में से थोड़ा सा ऐसे पोक किया, मतलब बाहर झांका, और उसको टिकट कलेक्टर को देखा। नाउ आफ्टर सीइंग दैट, टिकट कलेक्टर क्या करेगा, टिकट कलेक्टर बोलता है कि ये टोटो है, ये मंकी नहीं है, दिस इज अ डॉग। वो क्या कहते हैं, ये तो डॉग है, और डॉग के चार्जेस लगेंगे, मतलब आप अपने साथ में एक डॉग को लेके जा रहे हो और इसके चार्जेस लगेंगे, आपको इसका भी टिकट लेना पड़ेगा, ऐसा करके मतलब वहां पे इस तरीके से बहसबाजी टाइप पे हो गई। So the ticket collector charged extra 3 rupees from the grandfather for Toto, and he took Toto as dog। याद रखना कि उन्होंने क्या समझा था कि ये एक डॉग है, उसके 3 रुपए ज्यादा लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इन्होंने परचेस कितने में किया था, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट फॉर हाउ मेनी रुपीज ही, और आई कैन से हाउ मेनी रुपीज ही हैड पेड टू गेट द टोटो, टोटो को लेने के लिए उनको कितने रुपए देने पड़े थे। सो एवरी टाइम आई कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलर, और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताते रहो। इफ यू नो द आंसर्स दैट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट नो द आंसर देन जस्ट रिपीट इट, रिवाइज इट, एंड देन कम एंड गिव मी आंसर। आंसर दोगे तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अभी हमसे आंसर हो पा रहे हैं, एंड वी कैन डू इट इन एग्जाम्स एज वेल। ये सारी स्टोरी बताने का मतलब ही होता है कि जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार में वन शॉट में दे दूं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस इज द पिक्चर वेयर यू कैन सी क्लियरली कि वो यहाँ पे है हमारे पास में कौन, ये है हमारे ग्रैंडफादर, एंड ग्रैंडफादर हैज अ बैग, हैड अ बैग एक्चुअली, तो इन हिज बैग यू कैन सी द टोटो कमिंग आउट, और ये यहाँ पे इनसे एक्स्ट्रा 3 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं टोटो को परचेस कितने में किया गया था, तो इट वाज 5 रुपीज। याद रखना, बिकॉज देयर इज वन मोर टाइम कमिंग टू बी आस्क्ड फॉर कि टोटो को उन्होंने, मैं नहीं बता रही अभी, यू हैव टू टेक इट लिटिल बिट स्लोली, हम एंड में बात करेंगे उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ व्हाट हैपेंड दैट वी अपने देहरादून चले गए थे, उसको लेकर के चले गए, एंड एवरीथिंग लाइक इट वाज ऑल स्मूथली गोइंग ऑन। नाउ ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड दैट टोटो को जो ग्रैंडमदर है ग्रैंडमदर है, उन्होंने ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उनके पास में इतने सारे एनिमल्स ऑलरेडी थे, चाहे अभी उन्हें पसंद नहीं है, बट टोटो एक पार्ट बन चुका है उनकी लाइफ का, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और ग्रैंडमदर ने बोला चलो ठीक है, अब जो भी है आई एक्सेप्ट दैट। इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद द डोंकी नाना। अब स्टेबल, यू नो द प्लेस जहाँ पे हम लोग स्टबल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम ये एनिमल्स को, मैमल्स को रखा जाता है, तो वहाँ पे बोला कि ठीक है यहाँ पे एक डोंकी है, डोंकी का नाम क्या है, डोंकी का नाम है नाना, याद रखना नेम। ओके, सो नाना के साथ में रखेंगे, बाकी पेट्स के साथ में रखा था, देयर वाज अ प्रॉब्लम, नाना के पास में रखा है। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन वी विल नो। टोटो डिड नॉट गेट अलोंग विद नाना एज वेल। अब नाना को भी परेशान कर दिया उन्होंने, नाना इज नॉट नाना, ग्रैंडफादर नहीं है, नाना इज डोंकी। ओके, उसको भी परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। नाउ टोटो एंजॉय टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर एज वेल। एक और इंसिडेंट यहाँ पे शेयर किया गया है, एंड दैट, देखो फर्स्ट इंसिडेंट वापस रिपीट कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। फर्स्ट वाज व्हाट, आपको पता है, क्लोजेट वाला। सेकंड वाज मेंस क्वार्टर। थर्ड वाज टिकट कलेक्टर के साथ में रेलवे स्टेशन वाला। फोर्थ वाज दिस टू bring him or to make him live in
वेयर स्टेबल, ओके, स्टबल में रखा गया था विद डोंकी नाना। यहाँ पे 4 हो गए। फिफ्थ इज अबाउट दैट द वंस ही, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसको ना गर्म पानी में नहाना बहुत पसंद था टोटो को। यहाँ पे सारे आपको इवेंट्स याद रखने हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है बट इवेंट्स याद रखने हैं। सो टोटो को ना नहाना बहुत ज्यादा पसंद था, और एक बार विंटर सीजन में एक ऐसा कर दिया उन्होंने काम, क्या कर दिया, ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप्ड इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। जैसे यू कैन सी हियर व्हाट ही डिड, कि एक गर्म, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर है, और उस बॉइलिंग वाटर में खुद ने जंप मार लिया। और ऐसा क्या होता, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, कई बार आपने देखा होगा दैट विंटर में हम लोग नहाने से पहले से ना हाथ डाल करके पानी चेक करते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, या तो कितना जलता है। तो सोचो ये अपने आप को ही उसके अंदर डाइव इन कर देगा, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये भी इंसिडेंट हो गया। देन वन आफ्टरनून क्या किया इसने, कि जैसे सबका खाना होता है ना, तो हम लोग पुलाव खाते हैं, चावल जो होते हैं, चावल कैसे बनता है। सो वन आफ्टरनून ऑल्सो व्हाट हैपेंड दैट टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव, मतलब पूरी फैमिली के लिए बना हुआ था वो पुलाव, और उसने वो खा लिया। सबके लिए खाना अलग अलग बनता है, बट ऑब्वियस है, चाहे आप कितना भी अपने पेट से प्यार करते हो, लेकिन पेट का खाना अलग उसे सर्व होगा, उसकी अलग प्लेट होगी, और आपकी अलग प्लेट होगी, आपका खाना अलग सर्व होगा। बट यहाँ पे टोटो ने क्या किया, सारे जो घर के मेंबर्स थे, ऑल द फैमिली मेंबर्स, उनका पुलाव खा लिया। He threw the empty dish from the tree and it broke it into several pieces. और वो जो खाली डिश थी, that means the plate I can say, जो प्लेट है, खाली डिश है, उसको क्या करा, फेंका, और उससे वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो that means a nuisance was created there. Then Toto's mischiefs grew by the day and grandfather realized that they could not keep him at home. अब इतने सारी परेशानियां जो है वो हो चुकी थी, और इतने सारे हम कह सकते कांड कर दिए थे टोटो ने। After that what happened, ग्रैंडफादर ने रियलाइज कर लिया दैट नहीं, इसे तो हम घर पे नहीं रख सकते हैं। Finally he found the same टोंगा ड्राइवर, और एट लास्ट उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढ लिया जिससे उसे परचेज किया था। एंड टोटो उन्होंने क्या किया, सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज। तो 3 रुपीज पे उन्होंने बेच दिया। दैट मीन्स ही परचेज फॉर 5 रुपीज, देन ही गेव 3 रुपीज टू द टिकट कलेक्टर, जिसे उसको क्या समझ लिया था, डॉग समझ लिया था, एंड 3 रुपीज टू द टोंगा ड्राइवर, ताकि भाई तुम ले लो, वापस ले लो, फ्री में भी ले लो चाहे तुम, बट ले लो तुम इसे, है ना, ये बहुत परेशान कर चुका है। सो दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट, एंड हियर वी गॉट टू नो अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, moreover adventures, then I would say that mischievousness of Toto, and it gives us message that we should not even do such kind of things in our life as well. There are some students there are some children I can say, जो children जो होते हैं ना, वो सबको ज़्यादा परेशान करने में उनको मज़ा आता है दूसरों को परेशान देखने में। So this is not a good idea where you like what I can say simply, you know very well, कि जहाँ पे हम दूसरों को परेशान करके अपना मजा करें, ये ऐसा एक आइडिया ही नहीं होता है, बिल्कुल ही गलत है ये सारी चीजें। You know your limits as well and you should know the actual fun what it is. It is with एवरीवन, कि आप सबको मिलकर के खुशी मिलती है, सबके साथ में मिलकर के खुशी करें, बजाय कि किसी को टीज करना, किसी के साथ में कुछ गलत कर देना, किसी को कुछ गलत बोल देना। दीज आर नॉट द काइंड ऑफ द थिंग्स विच वी एज अ ह्यूमन वी डू इट। ओके, सो आई होप दिस इज द चैप्टर विच इज वेरी इजी एंड क्लियर टू यू। बट हाँ, सारे इंसिडेंट्स याद रखना, सारे इंसिडेंट्स से ही आपका आंसर बनेगा। ओके, नाउ हियर इज अ टाइम वेयर आई एम गोइंग टू आस्क यू, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? इफ यू आर रेडी तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि यस मैम हम रेडी हैं रैपिड फायर राउंड के लिए। एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ आस्किंग यू क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली? टोटो को चुपचाप से क्यों रखा गया था? वी नो दैट ग्रैंडमदर नेवर लाइक्ड एनी पेट, है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्टली वही आ जाएगा। टेल मी, टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ग्रैंडमदर डिसलाइक्ड एनिमल्स और बिकॉज ही वाज नॉटी और डी नन? सो यू नो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट ग्रैंडमदर डिसलाइक्ड एनी एनिमल, नॉट ओनली टोटो, एनी काइंड ऑफ एनिमल, शी वाज नॉट इनटू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर कॉल टोटो अ डॉग? क्यों टोटो को डॉग कहा था? बिकॉज ही वाज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स, टू फिक्स फेयर, और टू डी ऑल? You have to tell me in the comment section. You know very well the answer. Now the detailed questions comes here. देखो यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, this same question is in detail one as well. देखो पहली चीज तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको यही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, बट if the question comes as MCQ and if the question comes as subjective part, तो कैसे आंसर अलग अलग लिखना होता है वो बताती हूँ। तो देखो, टोटो was kept hidden.
राइट यहाँ तक तो गया फ्रॉम द ग्रैंड मदर बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड ऑफ पेट्स. अब यहाँ पे आपने एक वर्ड अलग यूज कर लिया है, दैट इज बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड ऑफ. देन सेकेंड थिंग इज कि हमने यहाँ पे कनेक्टर का यूज किया है बिकॉज. जो कंजंक्शन बिकॉज है उसका रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है. ये बहुत बेसिक चीजें हैं बट यू शुड नो कि कैसे अगर आपके पास में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता और सब्जेक्टिव में आता है तो सेम आंसर कैन बी डिलीवर्ड बोथ द वे. ओके नाउ व्हाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू टोंगा ड्राइवर. दैट मीन्स व्हाट इज द एसेंस दैट उन्होंने क्यों भेज दिया था, उन्होंने क्यों बेच दिया था basically, sold back to the Tonga driver. So grandfather understood that Toto couldn't be kept inside the house for a very long and the constant loss of dishes and clothes and curtains and wallpapers made the family unable to keep up with Toto. The Tonga driver was eventually located by the grandfather and Toto was returned to him for just 3 rupees. हमने ये भी बताया, it was not asked but still we told that कितने रुपए में बेचा है, 3 rupees में बेचा है. What was the reason? Because of all these things that उसने dishes तोड़ दी थी, उसने कपड़े खराब कर दिए थे, वो बाकी सारी पेट्स को भी परेशान कर रहा था. तो वी हैव रिटन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग एंड इट वाज लाइक फॉर द फैमिली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद टोटो. चलो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया. दैट मीन्स ऑल वी हैव डन टुगेदर in one shot. Now what I want from you all is, you know very well that like this, share this and definitely before you go for your exam just go for this session and स्पीड पे कर लो या सारा रिवाइज करना है, पॉइंटर्स बनाना है, आपका फ्लो चार्ट बनाना है, जो करो बट लर्न अच्छे से करना. इवेंट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपका. ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू से टडास बाय बाय एंड थैंक यू.